ऐसे सेंसिटिव मौके पे पाकिस्तानी कुछ मीडिया के सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने एक तो वो स्टेटस डाले जिससे हमें दुख हुआ, जिसमें पाकिस्तान फ़ौज के लिए कोई मैसेज नहीं था, पाकिस्तान के लोगों के लिए पाकिस्तानी की हैसियत से कोई मैसेज कुछ भी नहीं था। लेकिन इसके अलावा भी जो 2-3 दिन गुजरे हैं, कुछ लोग अब जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने अपने स्टेटस लगाने शुरू किए हैं। फरहान सईद का भी मैं स्टेटस पढ़ रही थी, मुझे अच्छा लगा जो उन्होंने मैसेज दिया। बहुत अच्छी बात है, खुशी होती है जब आपको इतना लोग आइडियलाइज करते हैं, वो जानना चाहते हैं कि ऐसे मौके पे आप क्या कहना चाहते हैं। हिम्मत मिलती है। मैं आपको बताऊं, फिर एक कल बड़ी मज़ेदार मैंने वीडियो देखी, ये हमारे ज़बरदस्त सेलिब्रिटी हैं, नौजवान सेलिब्रिटी है, बहुत, ये नौजवान ही है, एवरग्रीन में, मतलब इनके साथ मैंने इतना काम किया है। हमारा पूरा सीरियल भी था, कैसी औरत हो तुम जी, बिल्कुल मेरे बड़े फेवरेट हीरो हैं और मैं ये कहूँगी शेर के बच्चे हैं जो बॉर्डर पे पहुंच गए। हाँ, फैसल रहमान, इतनी दिल से खुशी हुई इनकी वीडियो देख के। और जैसे खुल के अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं कुछ लिखूं, पोस्ट करूं, मैं चला ही जाता हूं। चलो पहुंच गए, पास में ही है बॉर्डर। तो देखिए उन्होंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई। अभी हाँ वीडियो तो अभी होगी रेडी, तो फिर हम चलाएंगे। बिल्कुल, वो पहुंचे बॉर्डर पे और उन्होंने पहले बॉर्डर पे दिखाया कि ये देखिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। कोई ऐसी चीज दिखाइए अगर रेडी है। फिर फैसल रहमान, मेरे अजीज हम वतनों, इस वक्त मैं इंडिया के बॉर्डर पर आया हूँ और ख़ुद मैं देखना चाह रहा था कि ये सारा माजरा क्या है, इतना शोर किस बात का पड़ा हुआ है। यहाँ तो बिल्कुल खामोशी है और ट्यूबवेल चल रहा है यहाँ और हू का आलम है। कोई जंग की दूर दूर तक कोई भी खबर नहीं है। अभी जरा सा अंधेरा होता है, मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ। हम 2-2.5 किलोमीटर दूर बैठे हुए इंडिया के बॉर्डर से। ये जामन गांव है और इधर बेदियां गांव है। और यहाँ देखें, ये इंडिया ने इस वक्त लाइटें अपनी ऑन कर दी हुई हैं डर के मारे। नहीं, डर के मारे तो नहीं, अक्सर ये अपनी लाइटें बड़े सालों से ऑन कर दी थी। पूरा इन्होंने फेंस बनाई हुई है इधर, तो हम बिल्कुल करीब हैं। यहाँ पाकिस्तान में तो कोई शोर ना कोई गौगा, कुछ भी नहीं है। इधर ले आओ ना, मेरे उत्ते ले आओ। थे कितने जा रहे लोग, कहते मैंने वेख रहे हैं। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने सारे इंडियन भाइयों से कि प्लीज़ जंगे वंगे ना करें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर जंग हो भी गई तो मैंने चाय रेडी रखी है। मैंने सुना कि इंडियंस को मेरी चाय बड़ी पसंद है। थैंक यू। ये आखिरी जो चाय वाला दिया ना आपने, बस ये इसका जवाब कोई नहीं, इसका कोई तोड़ नहीं है। बात ही करते हैं भाई, बड़ा दिल चाह रहा है फैसल से बात ही हो जाए। इस वीडियो को देखने के बाद दिल खुश हो गया। फैसल, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। हेलो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद। तो ये वीडियो का ख्याल कैसे आया है फैसल? बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट की तो बिल्कुल ही जबान ही बंद हो गई है, गायब हो गए हैं, कुछ कहना ही नहीं चाह रहे। आपने कैसे हिम्मत की? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं नादिया, मैं एक्चुअली बिल्कुल बॉर्डर के करीब मेरा फार्म है यहाँ लाहौर में, और मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ। और मेरा मतलब है कि ये सारी सिचुएशन देख के मैंने कहा भाई पता तो चले ना कि ये हो क्या रहा है। तो मैं वहाँ जाके बैठा, मैंने देखा, मैंने कहा हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और इंडिया में तो कितना लोगों को क्या क्या फर्क पड़ रहे हैं, वहाँ क्या क्या उनको मुसीबतें पड़ी हुई है कि जी पता नहीं जंग छिड़ने लगी। आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी जंग, इसलिए मैंने को कहा भाई आराम करो, हम तो डरे हुए, आप ही डरे हुए, बत्तियां जला के बैठे उस साइड पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फैसल, मुझे बताएं कि कुछ आर्टिस्ट जिनको बात करनी चाहिए, कोई स्टेटस नहीं डाल रहे, बोल नहीं रहे। एक टिकटॉकर का तो था कि मेरे तो बिजी होंठ सिले हुए हैं, मैं तो नहीं बोलूंगी। सवाल हुआ उनसे, तो ऐसे करके कहा कि मैं तो लिप्सा सील्ड। क्यों? कोई उनकी तरफ से बताएं, उनके जहन में क्या चल रहा है? मैं उनके ज़हन चल रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी गेम जो है ये आई बॉल्स की। वो कहते हैं हमने इंडिया के खिलाफ कोई भी बयान दे दिया, हमें फॉलो करना लोग बंद कर देंगे। काम कुम तो खैर अब नहीं मिलना इनको इंडिया में, जाहिर है वहाँ तो एक ऐसी गवर्नमेंट आई थी तो कभी भी अगले कई साल अब नहीं हो सकता। लेकिन ये दे ऑल आर लुकिंग एट देयर ये जो इनकी जो टिकटॉक, इंस्टा और ये वो सारी चीजें, तो इसका असल में दे जस्ट बीइंग वेरी, अंदर से इनको अगर पूछो ना कि ये क्या वजह, नहीं देखिए दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत का पैगाम, लेकिन बात असल हाँ मोहब्बत का, भाई निरा तुसी मोहब्बत का पैगाम देना है, मुंह से भी तो आप जरा बोले। बिल्कुल, और देखिए अगेंस्ट इंडिया की बात नहीं करें, बट पाकिस्तान की सपोर्ट में तो कुछ कह दें। हाँ, सपोर्ट में कहते हैं। और दूसरी बात है कि मैं एक बात सुना दिया आपको, वो अंग्रेजी में कहते हैं यूर आइदर और ऑन द मेन्यू। अगर आप इंडियन से आप बात नहीं करेंगे, वो हम जंग भी कर लेना, एंड में आपने टेबल पर ही क्या आके फैसले, टेबल टॉक ही होनी है। बिल्कुल हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी, और हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी जो है, मैं हैरान होता हूँ कि ये इतने
इतने बैकफुट पे, इतने रिग्रेसिव आइडियाज कि कोई हमें बुरा ना समझे। ओ भाई बुरा क्या हमारी समझे? फैन फॉलोइंग ना खराब हो जाए, हमारे व्यूज ना डिस्टर्ब हो जाए। सिर्फ वो फैन आपको फॉलोइंग के लिए। मुंह नहीं, आपको मुंह नहीं लगाते इंडियंस। अगर मैं आपको बताऊं, मैं तो बहुत गया हूँ नादिया, इंडिया में, पता ही है तुम्हें। मैं वो आपको मुंह नहीं लगाते, कोई सीधी तरह इज्जत नहीं देते। और यहाँ कोई आ जाए तो आप- कदमों में बैठे होते हैं, यहाँ कोई आ जाए तो उसके कदमों में बैठे होते हैं। जी उसके- जी, और ये कदमों खास में तौर बैठे पे होते हैं। जो मुझे और जहर एक आदमी लगता है शख्स, मोदी तो लगता ही है, लेकिन उसके बाद जावेद अख्तर जहर लगते हैं मुझे। और यार हम जावेद उनको अख्तर की मैं बुलाते बात क्यों बताऊं हैं? नादिया, उसको आदमी को नादिया, बुलाते जावेद कौन है? अख्तर- उसको वहां नहीं लोग कुछ मैं आप- पूछते हैं, हम बुला के कदमों में हमारे आर्टिस्ट बैठे हुए थे। मैं नादिया बताऊं जावेद अख्तर की बात। जावेद अख्तर यहाँ आके उसने, याद है, उसने कहा था कि जी आपके तो टेररिस्ट यहाँ फिर रहे हैं, हम इसी शहर में फिर रहे हैं। तो वो बड़ा अच्छा किसी ने जवाब दिया, उसने कहा आपको इंडिया के अंदर गुजरात के मर्डर कातिल नजर नहीं आ रहे? बुचर ऑफ गुजरात, बिल्कुल बिल्कुल सही। बुचर ऑफ गुजरात आपको नहीं? मैं तो खुले, हाँ मैं तो जी बड़ा प्रो पाकिस्तान, प्रो आर्मी, प्रो आसिम मुनीर। मेरा तो, मैं तो बगैर इसमें नथिंग, मुझे तो, और ना भाई ना मुझे फॉलो करो मुझे। और देखिए वो जावेद अख्तर ने वहां जाके फिर क्या दिया, वहां इंडिया गए और कहा कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को नहीं और उसके बयान देने के बाद एक पार्टी हुई जिसमें अली जफर गाना गा रहे हैं, दिल उनके पैरों में बैठा हुआ, कुछ आर्टिस्ट बैठे हैं। मुझे दिल से दुख हुआ, इतने घटिया आदमी को आप इज्जत दे रहे हो। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कैसे? इनको तो जावेद अख्तर को तो जूते मार के यहाँ से निकालना चाहिए था सबको। और अब अगर किसी ने इसको इनवाइट किया ना, ये तो मैं पर्सनली मैं कहती हूँ, अब तो इस दफा रोड पे मैं निकली, मैं ये कहता हूँ वीजा कैसे मिल जाता है? घटिया तरीन इंसान। वीजा कैसे मिल जाता है? और पता है तो वाकई बस इनको वो वहाँ, art has no या तो boundaries इंडिया है में इनकी ना। बड़ी इज्जत हो जी, बड़ी पावर हो, वहाँ इनको जूते पड़ते हैं, और ये यहाँ जब इनको इज्जत मिलती है रास नहीं आती। बस वहां तो यही है ना, पाकिस्तान आर्ट हैज नो रास नहीं है बाउंड्रीज, इनको, इज्जत हमें अपने वी आप शुड को- स्प्रेड लव, अपने आप आर्ट को हैज नो छोटा बाउंड्रीज। समझ- जी जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल छोटा समझने की बात है। हाँ, अच्छा अब अपने आप को छोटा समझती है। जी जी अच्छा जी। मुझे बताइए रिपीटर क्या नहीं, मशीन लेकिन एक सेकंड थोड़ा सा फैसल बता दें, ये वैसे जावेद अख्तर के इसमें रिलेटेड कुछ बता दें कि इसको नेक्स्ट टाइम नहीं बुलाना चाहिए। नहीं, मैं तो कहता हूँ जी, हम पाकिस्तानी हैं, हम बड़ी इज्जत देना चाहते हैं सबको, हम मेहमान नवाज हैं, लेकिन आप प्लीज अपना मुंह बंद करें। आप अपना मुंह बंद करेंगे तो हम आपको इज्जत देंगे। आप अगर मुंह खोलेंगे तो हमारे पास भी बड़ी चीजें खोलने के लिए, ठीक है कि नहीं? मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपने आप इज्जत करवानी, वो मैडम नूरजहान क्या करती थी, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ इज्जत देनी नहीं आती, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ इज्जत खोनी पैंदी। समझ लो ना पंजाबी में कि आप इनको इज्जत देनी नहीं आती, इनसे इज्जत इनको छीननी पड़ती है इनसे। बात ये है कि ये इंडियंस हमारे भाई हैं, इंसान सारे बराबर हैं, हमारे मजहब ने भी कहा हम सब बराबर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, इंसान इंसान है। लेकिन बात ये कि आप कुछ तो जी हम पानी बंद, भाई पानी बंद करें, और नलका है भाई है कि तुम पानी बंद कर, नहीं बस कहने में हर्ज क्या है। लेकिन जो बंद किया है ना उन्होंने फैसल, वो हमारे हैं एंटरटेनमेंट चैनल्स, हमारे ड्रामे वहां नहीं देखे जाते। ये पता है ये क्यों किया? इतने स्ट्रेस टेंशन में, चलो न्यूज चैनल समझ आता है, एंटरटेनमेंट चैनल्स क्यों उन्होंने बंद किए? इसलिए कि मैं आपको बताऊं नादिया, वो हमसे बड़े खौफजदा हैं, हमारी शक्लें बेहतर, हमारी जुबान बेहतर, हमारी एक्टिंग एबिलिटीज बेहतर, वो ये सारी चीजें देखते हैं, उनको उनका कहते हैं ना, उनका जरा नीचे से खराब हो जाती है मसाइल उनके। वो कहते हैं कि ये आ गए हमारी इंडस्ट्री में, ये तो हमें सबको वॉश आउट कर देंगे। हम लोग इस बात को समझ नहीं रहे, इस बात को अभी, कि हमारी इंडस्ट्री में जितना एक्टर है ना, वो हर एक इंडिविजुअल एक्टर है, वो ऐसी डायलॉग मार सकते हैं, ऐसी एक्सप्रेशन दे सकते, इंडियन नहीं दे सकते वो सारा। ये बात ये कि उनसे बनता ही नहीं ड्रामा, डर वो के बिल्कुल उनसे बना एक्टिंग आती है, मतलब नया एक्टिंग का उनका, हमें तो उन्होंने, क्योंकि हाइप उनकी इतनी होती है, और जी वो आमिर खान जो है मिस्टर परफेक्ट हो, भाई केड़ा परफेक्ट, मतलब कौन परफेक्ट का क्या मतलब है? सलमान खान की फिल्में ऐसे पिट रही हैं एक के बाद एक, बस कर दो यार, मतलब क्या कर क्या रहे हो? अच्छा वैसे फैसल आप ये बताएं, वहाँ के लोग बहुत अफसुर्दा हैं, उनकी वो वीडियोस भी आ रही हैं कि मम्मी जी तुसी की करोगे, ड्रामे नहीं पाकिस्तान दे चलने की करोगे? आपके ख्याल में वो हमारे ड्रामे हाँ बड़ी वहाँ डिप्रेशन है भाई औरतों को। ये बताएं कि हमारे ड्रामे वो देख कैसे सकते हैं, और जुगाड़ क्या हो सकता है बताएं? भाई जुगाड़ में VPN लगाए, मेरे ख्याल में VPN सारी दुनिया में VPN लगा के तो देखे एंजॉय करें।